जारी करत नेक्स्ट बाद विज्ञाश्री माता जी। हम तथापि तवे भक्ति बसान मुनि से कर्तुस्तुभं विगते सतिरपि प्रवत्ता पीत्यात्मे वीरे मविचारे मृगी मृगेन्द्रम् नाभेति किं निजिशिशो परिपालनार्थम्। हे मोक्ष के मोक्षु आत्माओं, भक्ति की तीसरी शर्त क्या है? भक्ति का तीसरा आयाम क्या है? भक्ति का तीसरा सोपान क्या है? प्रथम सोपान तो श्रद्धा था, द्वितीय सोपान समर्पण देखा था। अब तृतीय सोपान क्या है? तृतीय सोपान है प्रेम। प्रेम है क्या? प्रेम अमरता का प्रतीक है, परमात्मा का संगीत है। प्रेम मंदिर की आरती है। प्रेम वीणा वादनी मां भारती है। प्रेम प्रभु की प्रार्थना है। प्रेम प्रभु की आत्मा है। प्रेम जिंदगी का रोशनदान है। प्रेम जीवन का संविधान है। प्रेम प्रगति का सच्चा व्यवहार है। प्रेम जिंदगी का सच्चा त्योहार। प्रेम सर्वोत्तम अंग है। प्रेम के बिना एक जीव कैसा है? खोखला सुरंग के समान है। लेकिन आज हमने इस प्रेम को बदनाम कर दिया, जबकि मोक्ष का राही कभी रागी नहीं होता, सिंधु का मोती कभी तागी नहीं होता। स्वार्थ में आकर के लोगों ने प्रेम को बदनाम कर दिया, जबकि प्रेम जीवन में कभी तागी नहीं होता, प्रेम जीवन में कभी आगी नहीं होता, प्रेम जीवन में कभी रागी नहीं होता। आज आचार्य मंतुंग देव ने बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा है कि सोहम तथापि तव भक्ति बसान मुनीश। लेकिन उदाहरण क्या दिया? जिस प्रकार से हिरणी प्रेम के वशीभूत होकर के एक शेर का मुकाबला करने को तैयार हो जाती है, उसी प्रकार से जब प्रभु के प्रति जिस भक्त को प्रेम होता है, स्नेह होता है, तब वह भी किसी की कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कैसे भी आपके सामने समस्या क्यों ना आ जाए, कैसी भी विपत्तियां क्यों ना आ जाए, तो भी बलात् प्रेरित करती है वो भक्ति तुम्हारे बात में या तुम्हारे कंठ में ताकत हो या ना। तो भी आचार्य देव कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी स्तुति तो बृहस्पति करता है, आपकी स्तुति तो धर्मेंद्र पद्मावती आदि सब करते, आपकी स्तुति तो देवेंद्र नागेंद्र सब करते। मेरी कहाँ उनके सामने क्षमता कि मैं अपने शब्दों से आपकी स्तुति कर सकूं। लेकिन मेरे पास क्षमता ना होते हुए भी आपका प्रेम मुझे जबरदस्ती बलात् प्रेरित कर रहा है बोलने के लिए। क्या? बोलने के लिए जबरदस्ती प्रेरित कर रहा है। तो जब किसी के प्रति प्रेम होता है तो वह वहां रुकता नहीं है। जैसे तुम्हें या किसी व्यक्ति के लिए किसी लड़की से प्रेम होता है तो उसकी भूख चली जाती है, उसकी प्यास चली जाती है, उसकी नींद चली जाती है, उसका सोना उठना बैठना खाना पीना सब चला जाता है। मात्र उसे एक लड़की दिखती है कि मुझे वही दिखाई दे, उसी से वार्तालाप करूं और उसी से सब कुछ करूं, उसी के सामने रहूं, यह आपकी दृष्टि होती है। अगर यही प्रेम अगर आपके लिए इस
यही प्रेम आप में प्रभु से हो जाए तो खाना पीना एक तरफ हो जाएगा और आपकी भक्ति एक तरफ हो जाएगी। मैंने आपको परसों भी कहा था कि जब आपके लिए प्रभु के प्रति समर्पण हो, श्रद्धा हो और तीसरी शर्त है प्रेम होगा, तो फिर तुम्हें किसी भी चीजों में मन नहीं लगेगा, एकमात्र प्रभु में ही मन लगेगा। प्रभु को ही देखूं, प्रभु को ही सुनूं और प्रभु को ही स्पर्श करूं, ऐसी आपकी तब भावना बन सकती है जब प्रभु के प्रति प्रेम हो। तुलसीदास जी के जीवन की एक घटना मुझे याद आती है कि तुलसीदास जी के लिए अपनी पत्नी के प्रति बहुत प्रेम, अति का प्रेम। एक दिन अचानक उनको बाहर काम से जाना पड़ा, 2 दिन के लिए जाना पड़ा। 2 दिन के अंतराल में उनकी पत्नी ने सोचा कि मैं मायके नहीं जा पाती हूँ, तो चलो 2 दिन का मुझे टाइम मिला है और मैं मायके होकर के आ जाऊँ। वह मायके चली जाती है और यहाँ पर जैसे ही तुलसीदास जी बाहर से हैं, एक दिन के बाद उनको रहा नहीं जाता है तो उसी रात वो वापस आ जाते। जब देखते हैं उनकी पत्नी घर पर नहीं तो उन्होंने अंदाज लगाया शायद ये मायके या ससुराल गई हो। तो जैसे ही उन्होंने ये अंदाज लगाया तो रात्रि में ही वो चल पड़े। पहले के जमाने में पैदल चलते थे, पहले के जमाने में एरोप्लेन नहीं थी, रेलगाड़ी नहीं थी, बस नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा बैलगाड़ी थी, घोड़े थे, हाथी थे और साइकिल आ गई, इससे ज्यादा और कुछ था नहीं। तो वो भी रात में कहाँ मिलने वाला, यहाँ तो रात में भी मिल जाएगा, पहले रात में भी नहीं मिलता था। तो जैसे ही वह रात्रि में पैदल जाते, बरसात का समय था, तीव्र गति से बरसात चल रही थी, रास्ते में एक नदी पड़ती है और अंधेरी रात थी, रास्ते में नदी है, नदी फुल है, अब तैरना है कैसे देखिए। लेकिन प्रेम के वशीभूत होकर के वह नदी में कैसे जाते हैं। जैसे ही वह वहाँ नदी पड़ती और जाते कि उनको रात्रि में समझ में नहीं आता और एक लाश का सहारा लेकर के वह उस नदी के पार हो। वो तो यही सोच रहे थे, ये लकड़ी है या नाव है, इस नाव पर बैठ करके मैं जा। जैसे ही वह जा रहे थे और वहाँ पर जैसे ही पहुँचे, अपने वहाँ देखा रात्रि का समय 12-1 बजे 2 बजे के करीबन है, सभी जगह के दरवाजे बंद हैं। अब करूँ तो क्या करूँ, रात्रि में दरवाजा खुलवा नहीं सकता हूँ। फिर भी सोचा सामने से दरवाजा नहीं खुला है तो चलो पीछे से चलते हैं। पीछे से देखा कि देखते ही उन्हें एक रास्ता लटकता हुआ दिखाई देता, तो उसके दिमाग में यही बात आई कि हमारी पत्नी को भी मुझसे इतना प्रेम है कि उन्होंने पेचोर दरवाजे से एक रास्ता लटका दिया, पता चल जाएगा कि ये आने वाले हैं, इसलिए ये रास्ता लटकाया है। उसको पकड़ करके और वह ऊपर चढ़ गए और कमरे में ही पहुंचते तो पत्नी घबरा जाती है कि ये कैसा, इतनी रात्रि में तुम कैसे आ गए, दरवाजे चारों तरफ से बंद हैं और कैसे आ गए, लोग क्या कहेंगे। पूछा कैसे आए, तो फिर उसने कहा कि अभी तो तुमने ही जानबूझ करके रास्ता लटका दिया और फिर कहते हो कि कैसे, आदि वार्तालाप किया। उसके बाद जैसे ही पत्नी ने देखा कि इनको तो अति का मोह, अति का प्रेम है, तो पत्नी ने कहा कि पहले दिखाओ तो तुम आए कैसे। देखने गए तो एक भुजंगर सर्प लटका, प्रेम के वशीभूत होकर के उनको भुजंगर सर्प रास्ता दिखाई देगा। उसके बाद देखा आपने नदी पार कैसे की, गए तो 100 पर से ही नदी पार करके आए। जब ये 2 चीजें देखी तो उनकी पत्नी ने कहा कि जितना प्रेम तुम्हें मुझसे है, इतना प्रेम अगर तुम्हें राम से हो जाए, इतना प्रेम तुम्हें प्रभु से हो जाए तो आज तुम्हारा कल्याण। ये दृष्टांत है, एक घटना है, एक घटना तुम्हारे जीवन में घाट का काम भी कर सकती है और दुर्घटना का काम भी कर सकती है। क्योंकि ये प्रेम में 2 कामें होती। प्रेम एक सीढ़ी है,
इस सीढ़ी के दो काम होते हैं, अगर ये चढ़े तो स्वर्ग दे सकती है, मोक्ष दे सकती है, और अगर उतरे सीढ़ी से तो नरक भी मिल सकती है। प्रेम उठे तो स्वर्ग दिलाता है और प्रेम गिरे तो नरक दिलाता है। सीढ़ी के दोनों ही काम होते हैं, अगर उतारना और चढ़ाना। इस प्रेम के भी दोनों काम है। ये दुधारी तलवार है। अगर दुधारी तलवार जो होती है, अगर उसकी धार नीचे की ओर होती है, वासना की ओर होती है तो पतन होता है, और प्रार्थना की ओर होती है तो वह उत्थान करा जाती है। तो इस प्रेम का भी तो काम होता है, उत्थान भी कराना होता है और पतन भी कराना होता है। रावण का पतन हुआ वासना रूप प्रेम था, और राम का जो प्रेम था वह कैसा था? प्रार्थना रूप था, तो उत्थान करा गया है। तो यहाँ भी इस प्रेम के दो होते हैं। उतना टाइम नहीं कि ज्यादा विस्तार करूं, मैं तो इतना कहूंगी कि आज प्रभु के प्रति जब तक तुम्हें प्रेम नहीं होगा, धर्म के प्रति जब तक तुम्हें प्रेम नहीं होगा, तब तक तुम धर्म में रह नहीं सकते हो, धर्म का धारण कर नहीं सकते हो, धर्म की शरण में आ नहीं सकते हो। तो सबसे पहले हमें प्रभु को क्या करना होगा? प्रेम करना होगा। जितना जितना तीव्र प्रेम होगा प्रभु के प्रति, उतना उतना तुम्हारा भक्ति में प्रकृष्टतापन आएगी। वही भक्ति तुम्हें पराकाष्ठा की ओर ले जा करके योग में परिवर्तित करा देगी। तो भक्ति का नाम ही है गुणेषु अनुरागा भक्ति। गुणों के प्रति प्रेम करना है। आज व्यक्ति प्रेम करता बिल्कुल सत्य है, ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं करता। आज तो चाहे चौथे काल से दुगना प्रेम बढ़ गया होगा, लगता है। लेकिन किसके प्रति? तन के प्रति प्रेम है, चैतन्य के प्रति प्रेम नहीं है। धन के प्रति प्रेम है, ध्यान के प्रति प्रेम नहीं। तो आज हमें ध्यान के प्रति प्रेम बढ़ाना है, हमें चैतन्य के प्रति प्रेम बढ़ाना है, हमें प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ाना है। व्यक्तियों के प्रति प्रेम नहीं, गुणों के प्रति प्रेम बढ़ाना है। इसी प्रेम को अगर बढ़ाते जाओगे तो आज जो समाज टूट रहा है, घर बिखर रहा है, और जो राष्ट्र एक एक इस पे आतंकवादी की सेज पर सजा हुआ है, एकमात्र एक ही कारण है कि प्रेम का अभाव। अगर प्रेम का प्रदर्शन आज होने लगेगा, आत्मदर्शन होने लगेगा, तो फिर जो बिखराव है वह बिखराव खत्म हो जाएगा। आज घर घर में देखिए महाभारत मचा हुआ, किस कारण से मचा हुआ? पहले कितना संयुक्त, कितना इकट्ठे रहते थे। 50-50 लोग एक फैमिली में रहते थे। वही चक्रवर्ती की कितनी रानियां होती थी, और वो सब एक साथ रहते थे। भले महल अलग अलग लेकिन छत एक रहती। आपने उसको संतरे को देखा होगा, कलियां अलग अलग हैं लेकिन छिलका एक था। कलियां अलग अलग है लेकिन छिलका एक था। और आज हम यानी कि छिलका एक दिखता नहीं, कलियां तो एक दिख जाती हैं लेकिन छिलके अलग अलग दिख रहे। आज घर घर में भाई भाई में अटैच नहीं है, आज भाई भाई में टकराव है, बहन बहन में टकराव है, बाप बेटे में टकराव है, देवरानी जेठानी में टकरार है, माँ बेटे में टकरार है। आज देखिए इस भौतिकता की चकाचौंध ने, इस विदेशी संस्कृति ने आपके लिए लेटरिन बाथरूम का तो अटैच करवा दिया है, लेकिन भाई भाई का अटैच खत्म कर। आज जिनका प्रेम होना चाहिए उनका प्रेम हट गया है, अर्थात प्रेम में शुद्धता होना चाहिए, वो शुद्धता का अटैच खत्म हो गया, अशुद्धता का अटैच चालू हो गया है। धर्म का अटैच होना चाहिए तो अधर्म का अटैच चालू है। ध्यान का अटैच होना चाहिए तो रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान का अटैच है, लेकिन धर्म ध्यान का अटैच नहीं। प्रदर्शन का अटैच है, आत्मदर्शन का अटैच नहीं। तो ये भारतीय संस्कृति तुम्हें सिखाती तो जरूर है। क्या सिखाती है? रोज को मात्र यही सिखाएगी आपके लिए कि खाओ पियो मौज करो, रहो होटल में, मरो अस्पताल में।
इतना ही सिखा सके कि रहो होटल में और मरो अस्पताल में। लेकिन ये धर्म की संस्कृति, भारतीय संस्कृति प्रेम का वातावरण सिखाएगी। क्या कहेगी कि रहो तपोवन में और मरो आत्म भवन में। ये आत्म भवन में सिखाना कौन सिखा सकता है? ये सिद्ध प्रभु सिखा सकते हैं। ये तपोवन में रहे, लेकिन मरण कहाँ किया है? इन्होंने आत्म भवन में किया है। जब हो सकता है जब आपके एक गुण एक हो जाएंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, भले पृथक पृथक है लेकिन तीनों की एकता जब आ जाएगी तो मोक्ष मार्ग चालू हो जाएगा। इसलिए आचार्य उमा स्वामी ने बहुत अच्छा सूत्र कहा है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग। क्या बोल दिया? सम्यक दर्शन पृथक, सम्यक ज्ञान पृथक, सम्यक चरित्र पृथक, लेकिन मोक्ष मार्ग एक। तीनों की एकता। जब तीनों का एकीकरण होगा, एकीकरण का नाम प्रेम है। जब आत्मा में ज्ञान और दर्शन का एकीकरण हो जाएगा, वहां आत्मा के प्रति प्रेम चालू हो जाएगा। जहां पर प्रेम में हो जाना, उसका नाम ही तो आत्मा है, उसका नाम ही तो ज्ञान दर्शन चारित्र रत्नात्रय है। जहां ये तीन एक हो गए, वो प्रेम का अनुभव प्राप्त होने लगा। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि प्रेम जीवन का सर्वोत्तम अंग है, और सर्वोत्तम अंग अपनी आत्मा में है, एक ज्ञान है। ज्ञान का ज्ञान में मिल जाने का नाम ही तो प्रेम है। ज्ञान का ध्यान में परिवर्तन हो जाने का नाम ही प्रेम। ऐसा प्रेम आपके पास आ जाएगा तो देवता आपके चरणों में स्वयं झुकेंगे। ये स्वयं की घटना हमारे जीवन की, हमारे जीवन की घटना इसलिए सुना रहे हूं क्योंकि दूसरों की बातें सुन करके तो उतना अनुभव नहीं होता। स्वयं की घटना से जो अनुभव मुझे होता है वो फिर आपके सामने के। मुझे स्वयं का पता है कि इतना सा भी प्रेम किसी को दिया जाता या किसी से लिया जाता, उसका क्या अनुभव होता है, उससे कैसे कैसे लोगों को बस अपने बस में कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया झुक सकती है, झुकाने वाला चाहिए। दुनिया झुक सकती है लेकिन झुकाने वाला चाहिए। आपके पास आपकी एक अगर प्रेम पना है तो तुम्हारे सारे लोग तुम्हारे चरणों में आ सकते। तुम्हारा परिवार तुम्हारे हाथ में हो सकता, तुम्हारा राष्ट्र तुम्हारे हाथ में हो सकता, तुम्हारी समाज तुम्हारे हाथ में हो सकती है। मात्र एक प्रेम की जरूरत है। सारे लोगों को भोजन की जरूरत नहीं, सारे लोगों को जरूरत है तो एक प्रेम की जरूरत है। इतने से बच्चे से लेकर के भी पूछ लेना तो वो यही कहेगा प्रेम से बोल लो, यही बात कहेगा। आज अगर घर घर में प्रेम आ जाए तो फिर ये कोलाहल जो नरकों में होता वो ये मर्त्यलोक में नहीं होता। जो कोलाहल नरकों में है, नरकों में प्रेम नहीं है, वहां क्रोध है, वहां झगड़ा है, वहां लड़ाई है। मर्त्यलोक में लड़ाई झगड़ा नहीं है। लेकिन मध्य लोक में सुनते रोज को आते, माता जी आज ऐसा हो गया, माता जी आज ऐसा हो गया, आज हमारी बहू ने ऐसा कहा, हमारी सास ने ऐसा कहा, हमारे लड़के ने ऐसा कहा, हमारी लड़की ने ऐसा किया। ये बात जो आती है एक किस कारण से आती? एकमात्र प्रेम के अभाव के कारण से ये बातें सुनने को मिलती है। तो देखिए भाई भाई